साथियों, हम आए हैं आज ये सोरोजी और ये यहाँ मान्यता है कि राजस्थान के जितने भी वाल्मीकि समाज और दूसरे समाज के लोग हैं, अपने सभी समाज के लोग अपने माता पिता के जो अंतिम संस्कार हैं, अस्थियां हैं, वो यहीं इसी कुंड में आकर के वो विसर्जित करते हैं, पूजा करते हैं। और एक बड़ी मान्यता, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। हमारे साथी किशोर जी और हमारे साथी राकेश जी और सभी साथी यहाँ पर पूरे परिवार के साथ हैं। और क्योंकि राकेश जी की माता जी का निधन हो गया था, तो उनकी अस्थियाँ यहाँ विसर्जित करने आए हैं और मुझे साथ लेकर के आए हैं। तो ये कुंड कहते हैं, ये कुंड पाताल लोक से मिला हुआ है, ऐसी मान्यताएँ हैं। और इसके बारे में किशोर जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हमारे आचार्य किशोर जी बताएं जी। प्रणाम सभी साथियों को। आज वैसे तो दुख का समय है कि हमारे एक मित्र, बहुत ही परम मित्र श्री राकेश निधानिया जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था आज से 4 दिन पहले। तो तीजा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फूल विसर्जन करने थे तो हम अस्थियों को लेकर के यहाँ आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में सोरोजी एक स्थान है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक सरोवर है। यहाँ पर सरोवर दिख रहा होगा आपको पीछे कि यहाँ पर वो भी हैं, घाट भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे घाट हैं जिन पर पंडे जो बैठ करके अस्थियों का विसर्जन करते हैं, मंत्रों सहित पूजा पाठ करके यहाँ पर वो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से किया जाता है। तो ये हमारे साथ हमारे जो अशोक अज्ञानी जी हैं, बहुत ही ज्ञाता हैं, हर समाज के लिए तत्पर अपने खड़े रहते हैं। उनके सुख दुख में यदि कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको ये सॉल्व करते हैं, कोर्ट से भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वकील भी हैं साथ साथ में। इनको बहुत प्रकार का ज्ञान है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इन्होंने मेरे विषय में कह तो दिया है कि भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, हाँ थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान आता है, वो मैं लोगों को बांट देता हूँ, वो मैं अपने पास भी नहीं रखता। ताकि यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ी बात, तो मैं चलो अपने बारे में बाद में बात करूँगा, यहाँ के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सरोवर है, ये जो कुंड है, सोरोजी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान विष्णु जी का स्थान है। बताते हैं कि ये जो सरोवर दिख रहा है आपको, उसके मेरे पीछे पूरा, इधर को भी दिखा सकते हैं आप, यहाँ भी, यहाँ पर ये पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा सरोवर दिखाई दे रहा है, कुंड दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और बोलते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई अस्थियाँ प्रवाह करते हैं, जैसे तो अपने हरिद्वार में भी होती है, कनखल में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होती है वहाँ पर आपको उनके अंश मिल जाएंगे अस्थियों के। परंतु यहाँ पर एक ऐसा वरदान है कि बोलते हैं कि यहाँ आप अस्थि प्रवाह करेंगे तो आपको उसका एक कण भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्या है यहाँ पर, ऐसी कौन सी शक्ति यहाँ पर विराजमान है जिसके कारण उन अस्थियों का अता पता भी नहीं चलता है इस जगह पर, और वो विलीन हो जाती है पंच तत्वों में, राख भी नहीं मिलती है, उसका कोई अंश नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि मैं पहले भी कई बारी आया हूँ कुछ लोगों के साथ यहाँ पर इसी कार्यक्रम से, तो मुझे यहाँ के पंडों ने भी बताया था कि जी यहाँ पर जांच पड़ताल भी की थी साइंटिस्टों ने कि भाई अगर ये इतना ज़्यादा इसका प्रवाह तो कहीं है नहीं, बह तो रहा नहीं है ये, तो यहाँ जो अस्थियाँ अगर विसर्जित कर रहे हैं तो लोग इसमें जितनी डंप हो रही हैं अस्थियाँ, तो वो कहाँ जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रदूषण हो जाए, पोल्यूशन फैल जाए। तो इसके लिए उन्होंने जांच पड़ताल भी की सरकार से परमिशन ले करके। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उनको पता लगा कि यार यहाँ तो अस्थियों का कोई नाम निशान भी नहीं है। उन्होंने एक एक चीज़ यहाँ अंदर तक खोज करके पता करी कि वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब अस्थियाँ कहाँ चली जाती हैं ऐसे में। तो ये इसकी एक शक्ति है, प्रमाणिकता है कि भाई यहाँ पर अस्थियों का कुछ नहीं पता चलता है कहाँ गई वो अस्थियाँ। बाकी तो आगे यहाँ के पंडे ही ज़्यादा जानकार हैं, वो ज़्यादा जानते हैं इस विषय में। धन्यवाद किशोर जी। और आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ये जो कुंड है, यहाँ पर इतना बड़ा सरोवर टाइप का ये बना हुआ है, गंगा जी का अंश है, तो यहाँ पर कोई ये ऐसी शक्ति है कि पाताल लोक तक ये जुड़ा हुआ है। और जो अस्थियाँ विसर्जित करते हैं तो उसका एक अंश भी, बिल्कुल भी एक भी आपको यहाँ हड्डी राख कुछ मिलेगी नहीं। और बिल्कुल साफ़ सुथरा ये तालाब है, और अभी तक लाखों करोड़ों लोगों का यहाँ पे अस्थियाँ विसर्जन हो चुका है अभी तक। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक शक्ति है। तो मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आकर के। और मुझे किशोर जी और साथी राकेश जी लेकर के आए,
मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। ये बात बहुत अच्छी बात कही अभी अशोक अज्ञानी जी ने, क्योंकि मैं बात बोलना भूल गया था कि ये इस सरोवर का बोलते हैं कि पाताल लोक से कनेक्शन है। बोलते हैं कि यहाँ गुप्त रूप से गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सभी सातों नदी जो हमारी माता के रूप में हैं यहाँ पर, वो इसमें उनका जल प्रवाह होता है, अंदर आता है कहीं से पाताल लोक से। ऐसा सुनने को मिला है, मुझे भी यहाँ पर पहले भी लोगों ने बताया और मैंने भी इस चीज़ को माना है कि भाई शायद ऐसा है, क्योंकि यहाँ शक्ति है। अस्थियाँ तो देखो गलती नहीं है, आप दफना दो उनकी भी नहीं गलती हैं, कहीं पानी में छोड़ दो तो भी नहीं गलती है, लेकिन यहाँ तो कुछ अंश भी नहीं मिलता। वही बात इन्होंने भी आपको बताई कि पाताल लोक से भी जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्ट है ये। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।